अस्सलामुअलैकुम सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सब सिस्टर्स ठीक होंगी। आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। बहुत सी ख़वातीन ने कहा कि इस पे जो है ना मुकम्मल वीडियो बनाई जाए। ये मसला दिन ब दिन औरतों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ ख़वातीन को इसकी आगाही भी नहीं है। वो सिंपल वर्ड में कहती हैं उनको पानी की थैलियाँ हैं, उनको गोश्त की थैलियाँ हैं, या उनको कुछ मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है ना थैलियाँ। उनको कहते क्या है, उनकी तफ़सील क्या है, चले आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पानी की थैलियाँ, जिसको मेडिकल कहता है PCOS या आप लोग PCOS कहते हैं, वो मुख़फ़्फ़फ़ किसका है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि आपके अंडा दानियों पर कई सिस्टों में मुश्तमिल बीमारियों के इज्तिमा को हम PCOS कहते हैं। पानी की थैलियाँ, गोश्त की थैलियाँ, कच्चे गोश्त की थैलियाँ, खून की थैलियाँ, ये सब कुछ जो किस में आता है? PCOS में आता है। आप सबको बताती चलो कि थैलियाँ पानी की बनती हैं। अव्वल थैली पानी की बनती है। आपको एक मिसाल पहले भी वीडियो में दी है कि अगर आप एक गर्म कोयला हाथ में पकड़ ले, आपके हाथ की जिल्द बहुत जिस्म के अंदरूनी हिस्से से ज़्यादा अल्लाह ताला ने सख्त बनाई है ना, फिर भी फिलफौर आपके जो है ना छाला बन जाएगा, पानी वाला छाला बन जाएगा। उसका क्या मकसद होता है कि इसी तरह जब जिस्म में गरमाइश का रेशो इतना ज़्यादा होता है, हमारे जिस्म के कमज़ोर हिस्सों पे जाके जब वो अफेक्ट करता है तो वो थैलीनुमा बन जाता है। ठीक है, वो आपके कहीं भी हो सकती है, रहम के अंदर भी हो सकती है, रहम के बाहर भी हो सकती है, आपके अंडेदानियों पर भी मुश्तमिल हो सकती है। तो आपने ये तशख़ीस करनी है कि पहले वो पानी की शक्ल इख्तियार करेंगे। आप देखें, आप एक साफ़ बर्तन में पानी को रख दें, एक दिन बाद उसका रंग बदल जाएगा, 2 दिन बाद उसका रंग बदल जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुकम्मल स्याह हो जाएगा, क्योंकि वो तो साफ़ पानी है, साफ़ बर्तन में। लेकिन एक चीज़ का किसी बंद चीज़ में खड़े रहना, मौजूद रहना, उसकी हालत ज़ार जो है ना वो बदल देता है। ठीक है, करना आपने ये है कि इसकी पहले मुकम्मल जो है ना इंफॉर्मेशन लें कि ये है क्या, किस वजह से होता है। ये आम तौर पर जो ओवरी है ना मादा हार्मोन बनाती है। हमारे जिस्म में जितने हार्मोन्स बनते हैं वो हमारी ओवरीज़ बनाती हैं, क्योंकि जिनको एग एवुलेशन का मसला होता है, जिनके एग प्रोड्यूस नहीं करते यूट्रस को, उनको क्या मसला होता है? उनकी ओवरी में मसला होता है। ठीक है, ओवरी जो है वो एग बनाती है, आगे जो है ना वो मुंतकिल करती है बच्चा दानी में। PCOS में यानी PCOS में ओवरीज में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करती है। जब आपके हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं तो वो एक जगह पर उनके जो डेड सेल हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और डेड सेल इकट्ठे होने की वजह से वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि वो थैलीनुमा बन जाते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि आपने इसकी मुकम्मल एहतियात करनी है। ये कभी ना ख़त्म होने वाला मर्ज़ है, लेकिन आप इसको परहेज़ और इलाज के साथ इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुखार होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, उसकी आप मेडिसिन लेते हैं ना, आप उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, तो इसको भी ज़्यादा सीरियस ना लें। ये आपके जिस्म की गरमाइश है, ये आतिशी का है, आपके जिस्म में ना गर्मी हो गई है, ये उसका इलाज है। तो आपको आज मुकम्मल इलाज बताएंगे, मुकम्मल चीज़ें बताएंगे कि ये होता क्यों है। जब आपकी ओवरी सियाल मादे से बड़े हों तो वो थैलीनुमा बन जाते हैं। जब ओवरीज अपने ऊपर सीस्ट रखना शुरू कर देती है तो वो अंडे बनाना ख़त्म कर देती है। हमारा दिमाग उसको ये पैगाम नहीं पहुंचाता कि एग रिड्यूस करना है, क्योंकि हर औरत जब हम बिस्तरी करती है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एग रिड्यूस होते हैं, जो मेल स्पर्म्स के साथ मिलके अंधाधुंध पागलों की तरह वो अंडादानियों की तरफ भागते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर उसके आगे सियाल मादा होगा तो वो उनको खा जाएंगे, वो डेड सेल की शक्ल में चले जाएंगे। तो आपने करना ये है कि आपने ये देखना है कि आया कि आपका जिस्म गर्म है या बादी है।
क्योंकि दोनों लिहाज से जो इसकी अद्वियात हैं होम्योपैथिक में, हर्बलिस्ट में, इसका मुख्तलिफ इलाज है। तो हम आपको आज बताते हैं कि आपने ये इलाज करना कैसे। बहुत सी ख़वातीन पूछ रही थी कि कैप्सूल्स कैसे भरने हैं, ये सब कुछ कैसे करना है। तो आपने करना ये है कि आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 2 गिलास जो है ना पानी के पीने हैं। कुछ लोग पानी सादा नहीं पी सकते, उनको वामिट का मसला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने उसमें एक चम्मच जो इसबगोल का छिलका है ना वो डाल लेना है। उसके बाद आप उसमें संदल भी डाल सकते हैं। संदल डालने के बाद आपका ये एक ठंडा शरबत तैयार हो जाएगा जो आपने पीना है। उसके बाद आपने आधा घंटा वॉक करनी है। आप नंगे पाँव कर सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। आपने ठंडे सांस अपने अंदर उतारने हैं। इससे आपके जिस्म की 20% गर्मी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी ना। ये करने के बाद आपने नाश्ते में गर्म चीज़ें नहीं लेनी, आपने हल्की फुल्की ठंडी चीज़ें लेनी है। हर इंसान जानता है किसकी तासीर गर्म है, किसकी तासीर ठंडी है। जब आप अपने जिस्म को ठंडा रखेंगे तो आपका ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। एक और मैं मैरिड्स को ये टिप बताती चलूँ कि जो ज़्यादा है ना सीस्ट का मसला, ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा कि 90% शादीशुदा ख़वातीन में सीस्ट का मसला मेल हार्मोन्स की वजह से बनता है। क्योंकि जो मेल स्पर्म्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी और आशिक होता है। जब वो जाके डायरेक्ट लगते हैं तो वो डेड हो के वहीं पे जमे रह जाते हैं, जो सीस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आपने करना ये है, जब तक आपने इलाज और परहेज़ जारी रखना है। अपने पार्टनर को कहें हफाजती इंतज़ामात यूज़ करें, क्योंकि बहुत से मर्द की तासीर ही गर्म है। अल्लाह ने मर्द को ना गर्म पैदा किया है, तो उनके मादे की तासीर उससे भी ज़्यादा गर्म है। कुछ ख़वातीन को चुभन का मसला होता है, कुछ को ये वो, तो आपने उनका हिफाजती इंतज़ामात इस्तेमाल करवाने हैं। जो पीकॉस की वजह से आपके जिस्म का वज़न बढ़ रहा है, आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का हल है कि अपने जिस्म को ठंडा कर दें। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अल्लाह ताला ने इसमें माल्टा रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने अभी तक अंगूर और अनार जो है वो मार्केट में मिल रहे हैं, ये ठंडी चीज़ें खाएं। ऐसी ख़वातीन जो ये सब कुछ नहीं कर सकती, अरेंज नहीं कर सकती, इन सब चीज़ों का गाजर खाएं, मूली खाएं, शलजम खाएं, कच्चे खा लें, क्योंकि उनमें पानी की वाफर मकदार है। आप उन सब को जो है ना पोर्शन वाइज खाना शुरू करें, अपने जिस्म की गर्मी बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपको पानी की थैलियों, खून की थैलियों का मसला ख़त्म हो जाएगा। ये डॉक्टरों ने हवा किया हुआ है आपके दिलों में कि ये इसका ऑपरेशन करवाएं जी, इसका ये करें, इसका वो करें। जो मैंने आपको नुस्खा जात पहली वीडियो में बता दिए हैं, पानी की थैलियाँ हो, खून की थैलियाँ हो, गोश्त की थैलियाँ हो, आपने वो नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। हल्दी की तसीर गर्म होती है, गर्म को गर्म काटेगा, गरम को गरम काटेगा जाके। सौंफ है, सौंफ ठंडी होती है। मलट्ठी, रहमत खताई, ये सारा नुस्खा मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। तो जिन ख़वातीन को ये मसला है वो परेशान ना हो, ये काबिल इलाज मसला है। अल्लाह माफ़ करे, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, आप इसमें बहुत ज़्यादा। और एक और मैं ख़वातीन को बात बताती चलूँ, हमारे मेडिकल में DNS में ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा पीकॉस या यूट्रस के मसले उन ख़वातीन को होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, जिनको घरेलू परेशानियाँ हैं, जिनको पीरियड्स का मसला है, वो इस चीज़ की परेशानी लेती, वो इनका हल नहीं ढूंढती, वो इसकी परेशानी ढूंढ के अपने सर पे सवार कर लेती हैं कि हमने तो अब ठीक नहीं होना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो मैं आपको बताती चलो, अगर आप अपने दिमाग को बीमार रखेंगी तो आप पूरी की पूरी खुद ही बीमार हो जाएंगी। उससे आपको क्या होगा, दिल की बीमारी हो जानी है, शुगर हो जाना है, मोटापा हो जाना है, बच्चेदानी का कैंसर हो जाना है, हामला होने की जो रुकावट है वो हो जानी है। ये सिर्फ इसकी मुख्तसर अलामात है। आप अपना इलाज नहीं करेंगी तो आप बिल्कुल बीमार हो जाएंगी। ज़हन बीमार तो समझें आप सारी बीमार। पहली वीडियो में जो नुस्खा दिया है उनको उन चीज़ों के साथ खाएं। 3 हफ़्ते के बाद मुझे रिपोर्ट बताएं। आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा। 3 हफ़्ते के बाद जब आप मुझे बताएंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला सीस्ट आपकी यहाँ तो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी, या आपकी जो सीस्ट हैं वो कम हो जाएंगी। आप अपने आप में बेहतरी महसूस करेंगी। जिन ख़वातीन को रहम की सोजिश का मसला है, जिनको नलों में दर्द है, जिनको कोई भी मसला है, आप वो एक नुस्खा जो है ना, आपको एक ख़जाना दे दिया है,
उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। ये PCOS PCOS और पानी की थैलियाँ, रहम की जो भी सीस्ट हैं, ये सब एक ही चीज़ है, ये मुख्तलिफ बीमारियों का मजमूआ है। इनका हल क्या है जी? आपने अपने ज़हन को फ़्रेश रखना है, नमाज़ें पढ़नी हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहना है, आपने दरूद पाक पढ़ना है। एक और बात आपको बताते चलें, दरूद पाक की तासीर इस कदर ठंडी होती है कि उलमा कहते हैं मुसलसल दरूद पाक पढ़ने वाला जो है ना, मुसलसल इंसान, हम तो नहीं, औलिया किराम की बात हो रही होगी, कि जो दरूद पाक पढ़ते हैं ना वो मुंजमद हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो आपने भी ये करना है कि दरूद पाक पढ़ना है। इतनी ठंडी तासीर है दरूद पाक की कि आपकी मुकम्मल सीस्ट ख़त्म हो जाएंगी। उठे, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए बीमारियों को दूर फेंकें, अल्लाह की तरफ आएँ, दरूद पाक पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपकी सीस्ट का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। पानी की थैलियाँ या किसी भी किस्म की थैलियाँ होंगी, 2 नुस्खे आपको बता दिए हैं, वो कच्ची लस्सियों के साथ इस्तेमाल करें, अपनी डाइट को बराबर रखें, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें और अपने मेल को कहें कि वो जो है हिफाजती इंतज़ामात इस्तेमाल करके हम बिस्तरी करें, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा जम्स ना लगें और आप जो है जल्दी रिकवरी हासिल कर सकें। इसका जो टोटल ख़त्म हो जाने का नुस्खा है ना, वो सिर्फ़ 1 महीना, 1 महीने में सीस्ट का मुकम्मल ख़ात्मा करें और मुस्तकिल मिजाजी रखें। ये ना सोचें कि आप ठीक हो गई हैं आप छोड़ दें, मुस्तकिल मिजाजी रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी सीस्ट का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। अपने इस नुस्खे को आज़माने के बाद मुझे कमेंट सेशन में बताएं और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ रहा है कि दवाइयाँ बताएं और बोलें माइक के आगे। तो इंशाल्लाह ताला और भी बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं। जो हामला ख़वातीन है वो दर्दे कैसे लें, ऑपरेशन बेहतर है या नॉर्मल बेहतर है, इस हर चीज़ पे मुकम्मल वीडियो जो है ना दर्जा बदर्जा हम अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे। मेरा साथ दें इस जर्नी में, ख़वातीन की मदद करने में परेशान ना हो। इसका मुकम्मल इलाज जो दुनिया में मौजूद है, ये बाज़ ख़वातीन लेके मर जाती हैं इन बीमारी को ना, कि हमें ये मर्ज़ है तो हमने इलाज नहीं होना, हमारा मुमकिन ही नहीं है। हज़ारों की दवाइयाँ लेके खा के, गर्म दवाइयाँ, उसकी तासीर बढ़ा के तो वो ऑपरेशन करवा लेती हैं, ऑपरेशन से टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, तो बस फिर उनका अल्लाह हाफिज़ हो जाता है। मुझे दुआओं में याद रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नए नुस्खे के साथ, नए रजिस्टर नुस्खे के साथ आपको बताती रहूँगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।